धरती पर मनुष्यों की एक विचित्र प्रजाति पाई जाती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो सदा दुखी रहते हैं। कोई समस्या हो तो दुखी, और वो समस्या दूर हो जाए तो और भी अधिक दुखी। हमारे देश में ऐसे लोग कुछ अधिक ही पाए जाते हैं। ऐसे लोग हिंदुओं की तीर्थ नगरियों में आधारभूत ढांचे में सुधार से भी व्यथित हो उठते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का नया परिसर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो कहते हैं कि मंदिर भव्य तो बन गया, लेकिन उसकी दिव्यता चली गई। जब तक बजबजाती नालियों वाली अंधेरी गली से होकर गर्भगृह तक पहुंचते थे, तब तक दिव्यता थी। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी ने भव्यता के चक्कर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की दिव्यता कम करवा दी है। मानो मोदी जी के पास भगवान शिव की शक्तियों का कोई रेगुलेटर हो। जब चाहा दिव्यता बढ़ा दी, जब चाहा घटा दी। इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने जब ज्ञानवापी परिसर पर बन चुके अपवित्र ढांचे के बगल में नए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराई, या महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित कराया, क्या तब भी दिव्यता कम होने का ये विचित्र विलाप हुआ होगा? ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी से पहले काशी में किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। मोदी के आने से पहले भी काशी कुछ ऐसी ही थी। गंगा जी थी, घाट थे, यही मंदिर, मठ और आश्रम थे। भीड़-भाड़, कोलाहल और थोड़ी बहुत अव्यवस्था भी थी। काशी के लोग बहुत कुछ इसके अभ्यस्त भी हो चुके थे। मोदी के आने के बाद काशी पहले से अधिक सुंदर, स्वच्छ दिखती है। नगर की पहचान काशी विश्वनाथ का मंदिर सकरी तंग गलियों के बजाय अब एक खुले हुए परिसर में है। गंगा का जल भी अब बहुत स्वच्छ हो चुका है, कम से कम इतना स्वच्छ कि स्वयं प्रधानमंत्री भी इसमें डुबकी लगा सके। कई दर्जन छोटे बड़े नाले अब बंद हो चुके हैं, जो पूरे शहर के सीवर और गंदे पानी को गंगा में उड़ेला करते थे। अब उन पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग गए हैं। लेकिन ये काम क्या इतने महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए हिंदू समाज नरेंद्र मोदी को याद करेगा? वास्तव में नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो इस सबसे बढ़कर है। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने काशी को सेक्युलरिज्म की संकुचित दृष्टि से निकल कर देखा है। वो काशी की उसी पहचान को स्थापित कर रहे हैं जिसके कारण काशी काशी है। महादेव की राजधानी और अविमुक्त क्षेत्र, जहां आकर व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बंधनों से छूटकर मोक्ष पाने का प्रयास करता है। यही वो हिंदू जीवन दर्शन है जो काशी की मूल पहचान है। वाराणसी के मुख्य जंक्शन रेलवे स्टेशन का ये भवन 80 के दशक में कांग्रेस सरकार के समय बना था। इसके शिखर पर बौद्ध धर्मचक्र सुशोभित है। वाराणसी के पास सारनाथ में ये धर्मचक्र बना हुआ है। स्टेशन का पूरा भवन भी बौद्ध स्थापत्य से प्रेरित है। इसे देखकर नहीं लगता कि ये किसी हिंदू तीर्थ स्थल का रेलवे स्टेशन है। ऐसा नगर जहां पर भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं, जो हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, क्या उसका रेलवे स्टेशन ऐसा होना चाहिए? ये स्थिति तब है जब सारनाथ का एक अलग रेलवे स्टेशन भी है, जो पूरी तरह से बौद्ध स्थापत्य के आधार पर बनाया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने वाराणसी के दूसरे सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का नामकरण बनारस किया, तो उस पर इसे संस्कृत में भी लिखवाया। बनारस नाम वाराणसी का ही अपभ्रंश है और ये लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ था। बाद में अंग्रेजों ने भी इसे बनारसी कहना आरंभ कर दिया था। बनारस रेलवे स्टेशन का जो नया भवन बना है, उसमें हिंदू स्थापत्य और आधुनिक भवन निर्माण की छाप देखी जा सकती है। कांग्रेस के काल में केवल रेलवे स्टेशन ही नहीं, काशी की संपूर्ण धार्मिक पहचान में मिलावट के प्रयास किए गए। मिली जुली गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर
इस्लामीकरण के भी भरपूर प्रयास किए गए। उसी कालखंड में मंदिरों में मुशायरे और गजल के कार्यक्रम भी आयोजित होने लगे थे। लेकिन मोदी के आने के बाद महादेव की काशी ने फिर से अपनी पहचान को ढूंढ लिया है। नरेंद्र मोदी हो या कोई अन्य व्यक्ति, ये तो निमित्त मात्र है। आवश्यक नहीं कि हम इसके लिए उनका स्तुति गान करें, लेकिन भ्रमित होकर कृतज्ञ बनना भी उचित नहीं है।